तो एशियन ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस न्यू चाइनीज़ ड्रामा का नाम है हेलो माय गर्ल। ये कॉलेज रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। लाइफ में हमें कई अनजान लोगों से मिलते हैं, कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ प्यार। हमारे मेन लीड का नाम यांग ईशान है, जो अपने आंट से दूर, अपने सिटी से बहुत दूर के सिटी में पढ़ाई करने आता है। हमारी मेन फीमेल लीड का नाम डुओ है, जो कॉलेज कैंपस में कुछ पैसे कमाने के लिए अपना छोटा सा बिजनेस करती है। वो न्यू स्टूडेंट्स को उनकी ज़रूरत का सामान बेचने का काम करती है, कभी कभी तो ज़बरदस्ती चिपका देती है। एक बार वो ऐसे ही सामान बेच रही होती है तो उसकी नज़र न्यू स्टूडेंट ईशान पर पड़ती है, जिसे अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने में दिक्कत आ रही होती है। वो उसके पास जाते हैं और उसकी हेल्प करने की ऑफ़र करती है। ईशान को लगता है ये अच्छी स्टूडेंट है, उसकी हेल्प करेगी, इसलिए वो अपना आईडी और फॉर्म भर के उसे दे देता है। डुओ उसके एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ को झट से पूरा करती है। डुओ उसे पूरा कॉलेज दिखाती है और उसे उसके बॉय डॉम तक छोड़ने भी जाती है। वीचैट QR नंबर स्कैन करने को कहती है और उसके बहाने से वो उससे पेमेंट भी करवा लेती है। ईशान ये देख कि उसने उसकी मदद पैसों के लिए की, शॉक हो जाता है। डुओ उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। तभी वहाँ कॉलेज के एक टीचर मिस्टर झांग आते हैं, जिन्हें देख डुओ अपना सामान छोड़ वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि कॉलेज में ऐसा बिजनेस करना रूल्स के खिलाफ है। मिस्टर झांग ईशान से पूछते हैं, क्या उसने तुमसे पैसे लिए? तो ईशान हाँ ना करता है। मिस्टर झांग डुओ का हैंड कार्ड अपने साथ ले जाते हैं। ईशान अपने रूम में जाता है, वहाँ पर उसके और रूममेट भी आते हैं। न्यू स्टूडेंट की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। ईशान बात लेने के लिए बाथरूम जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लड़कों को एक साथ नहाते देख वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ उनके रूम में ये तीनों लोग चुपके से हॉटपॉट पार्टी कर रहे होते हैं। ये डॉम में खाना बनाना ये रूल्स के खिलाफ होता है। ईशान बिना नहाए रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन उसे बिना नहाए अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो वो टॉयलेट में जाकर नहाने लगता है। हमारी डियो अपना सामान और हैंड कार्ड ईशान से वापस लेने के लिए बॉय डॉम में लड़का बनकर मुझे लगाकर घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ की मैडम उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगते हैं। डुओ उससे बचने के लिए भागकर टॉयलेट में छुपने जाते हैं। वहाँ पर वो ईशान को देख लेती है। वो कुछ बोले उससे पहले वो ईशान का मुंह दबा लेती है, लेकिन वो मैडम उसके पीछे वहाँ पर भी आ जाती है और वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। डुओ पकड़ती है दरवाजे को, लेकिन वो दरवाज़ा खोल देती है। वो ईशान और डुओ को एक साथ देख उन्हें गलत समझ लेती है। उन्हें लगता है कि वो दोनों कुछ कर रहे थे और वो डुओ को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे बोलती है कि तुम बॉयज़ रूम के अंदर कैसे घुस सकती हो एक लड़की होकर। वो ईशान के रूम के बाहर खाने की स्मेल को सूंघ लेती है और रूम के अंदर जाने लगती है, तो ईशान बहाना बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी मौका देख डुओ वहाँ से भाग जाती है। वो मैडम उसके रूम के अंदर घुस जाती है और उन तीनों को हॉटपॉट करते हुए देख लेती है और पूरा गुस्सा करने लगती है और बोलने लगती है, डॉम में आग जलाना मना है, ये रूल्स के खिलाफ है। तुम तो अपना रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हो, एक है कि टॉयलेट में नहा रहा है और बाढ़ लाने की कोशिश कर रहा है पानी गिराकर, और तुम हो कि डॉम में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैंने तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन तुम पूरे डॉम को आग लगा दोगे। वो तीनों उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते हैं हम यहाँ नहीं हैं, हमें यहाँ के रूल्स पता नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट चांस दे दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। तो वो उनकी बातों से थोड़ा शांत हो जाती है। वो उन चारों को सिक्योरिटी ऑफिस बुलाती है उनकी गलती को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और उन चारों को टॉयलेट साफ करने की सज़ा देती है। उन तीनों का नाम अभी मुझे नहीं पता। एक बोलता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बाथ हाउस में शावर लेने के बजाय यहाँ पर क्यों नहा रहा था। तो दूसरा बोलता है, शायद इसे शर्म आ रही होगी सबके साथ नहाने में। तो वो बोलता है, इसमें शर्म की क्या बात है, ये भी तो लड़का ही है ना। तीसरा बोलता है, यहाँ का बाथ हाउस बहुत अच्छा है, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। और वो तीनों ईशान को उठा के बाथ हाउस ले जाते हैं। उसे लेटाकर ज़बरदस्ती उसकी पीठ स्क्रब करने लगते हैं। वो पहले वाला रगड़ रगड़ के स्क्रब करता है, लेकिन कुछ नहीं निकलता। फिर वो स्क्रब मास्टर को बुलाते हैं उसकी पेट स्क्रब करने। ईशान मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। वो स्क्रब मास्टर ना जाने क्या क्या लगाकर रगड़ रगड़ के स्क्रब करने लगता है, जैसे कोई मछली को छिल रहा हो, घिस रहा हो। बेचारे ईशान की तो हालत ख़राब होने लगती है। प्राय मछली की तरह उसकी स्क्रबिंग होती है। नेक्स्ट डे डो ईशान से मिलने जाती है।
वह कल वाली बात की वजह से उसे इग्नोर कर रहा होता है। डुओ बोलती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि कल के मेरे सामान और हैंड कार्ड का क्या हुआ? ईशान बोलता है, वो तो टीचर ले गए, उनसे जाकर ले लो। डुओ माफ़ी मांगती है और बोलती है, कल जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगली बार अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगी। ईशान स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। डुओ टीचर झांग के पास जाते हैं अपनी स्टूडेंट सोसाइटी खोलने के लिए। उसके सोसाइटी में सिर्फ वही एक होती है, उसने सारा प्लान बना लिया होता है। मिस्टर झांग पूछते हैं, तुम्हारी सोसाइटी किस चीज़ पर है? तो वो बोलती है, इंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी। तो झांग बोलते हैं, तुम पहले ही कैंपस में अपना बिजनेस करके लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। तो डुओ बोलती है, मैं स्कूल मेट की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। मेरे इस सोसाइटी से सबकी भलाई होगी, मैं सबके अच्छे के लिए करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे ये सोसाइटी खोलने की परमिशन दे दीजिए। और वो उन्हें मनाने और उसका हैंड कार्ड लौटा कर बोलते हैं, फिर से स्टूडेंट्स को परेशान मत करना और मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करना। मिस्टर झांग डुओ को उसकी सोसाइटी के लिए ऑफिस की जगह दिखाने ले जाते हैं, जो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में होती है। उस बिल्डिंग की हालत देख डुओ बोलती है, क्या कहीं और जगह नहीं है क्या? तो मिस्टर झांग बोलते हैं, कॉलेज में 80 सोसाइटीज है, जिसकी वजह से जगह कम है, यहाँ बस यही एक जगह है। वो उसे एक ऑफिस के पास ले जाते हैं, जो ऑफिस रूम कम स्टोर रूम ज़्यादा दिख रहा होता है। वो डुओ को लूना नाम के स्टूडेंट से मिलवाते हैं, जिसकी फिल्म सोसाइटी है। ये उसका ऑफिस होता है। मिस्टर झांग डुओ और लूना को बोलते हैं कि तुम दोनों को अब ये ऑफिस शेयर करना होगा, जिसे सुन वो दोनों रूम शेयर करने से मना करने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं कि मैं ही यहाँ अपना ऑफिस बनाऊंगी। मिस्टर झांग उन्हें झगड़ने से मना कर बोलते हैं, तुम दोनों के सोसाइटी में 0 रिक्वायरमेंट है। तुम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने सोसाइटी में भर्ती करवाना होगा और जिसके ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा ये ऑफिस उसका। इस पर ये दोनों एग्री हो जाते हैं। डुओ अपने रूम में जाते हैं। वो काफ़ी सैड दिख रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स को उसके सोसाइटी में आने को बोलती है, तो वो दोनों ही मना कर बोलती है कि उन्होंने ऑलरेडी 2 सोसाइटीज़ में भर्ती कर ली है। उसकी फ्रेंड्स उसे सलाह देती है कि कॉलेज में स्टूडेंट सोसाइटी रिक्वायरमेंट होने वाला है, डुओ को उसमें सहभाग लेना चाहिए। सोसाइटी रिक्वायरमेंट में सोसाइटी मेंबर अपने अपने सोसाइटी में स्टूडेंट्स को भर्ती करवाते हैं। एक स्टूडेंट 2 सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। डुओ उसके सोसाइटी के लिए दूसरे सोसाइटी के सामने जो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं उन्हें जाकर वो अपने सोसाइटी का फॉर्म देने लगती है और अपने सोसाइटी में आने को बोलने लगती है। वो लू के स्टॉल के सामने के भी स्टूडेंट्स को अपने सोसाइटी का फॉर्म देने लगती है। डुओ के ऐसा करने से लूना को गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम अपने अपने स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो ना, दूसरों के स्टूडेंट्स को, दूसरे के मेंबर्स को मत छीनो। डुओ बोलती है, क्या उन पर तुम्हारा नाम लिखा है? मेरी मर्जी में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगते हैं। वहाँ पर ईशान भी आता है, तो वो दोनों उसे भी अपनी अपनी सोसाइटी को ज्वाइन करने बोलने लगते हैं। उसका हाथ पकड़ अपने अपने तरफ खींचने लगते हैं। डुओ बोलती है, ये मेरे सोसाइटी में आएगा क्योंकि हम दोनों पहले से ही अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तो ईशान बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। और वो बोलता है कि मैं पहले फिल्म सोसाइटी को जान लेता हूँ। और वो लूना की फिल्म सोसाइटी की तरफ चला जाता है। डुओ ईशान का पीछा नहीं छोड़ती, वो उसे ऑफिस दिखाने को बोलती है। ईशान फिल्म सोसाइटी का ऑफिस है ये जान उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो दोनों ईशान को ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ ले जाने लगते हैं। ईशान अपने मोबाइल में पिक्चर्स देखता है जिसमें कि वही बिल्डिंग होती है और उसके पेरेंट्स की फ़ोटो भी होती है उसी बिल्डिंग के सामने। दरअसल ईशान के मॉम डैड भी इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे और यहीं पर उन्हें प्यार भी हुआ था। ईशान एक्साइटेड होकर ऑफिस को देखने लगता है। उसे वहाँ पर एक पिक्चर भी मिलती है जो शायद से उसके पेरेंट्स की होगी। लू और डुओ कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे होते हैं, कभी जगह के लिए, कभी ईशान के लिए। लूना बोलता है, ईशान मेरे फिल्म सोसाइटी को ज्वाइन करने आया है, तुम्हारे नहीं। तुम उससे दूर रहो और उसे मनाने की कोशिश मत करो, किसी और को ढूंढो। और झगड़ा करने लगता है। टीचर जैंग वहाँ आते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सोसाइटी में भर्ती करवाया है। तो लूना और डुओ ईशान की तरफ हाथ दिखाते हैं। लू बोलता है, इसने मेरा मेंबर चुराया है। डुओ बोलती है, एक स्टूडेंट 2 सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है ना। टीचर जैंग बोलते हैं, तुम दोनों को ऑफिस शेयर करना होगा क्योंकि तुम दोनों के सोसाइटी में सेम पर्सन है, एक ही है।
बहुत सारी सोसाइटी एक्टिविटी करके अपने अपने सोसाइटी में और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भर्ती करवानी होगी, और वो उन्हें गुड लक बोल वहाँ से चले जाते हैं। लूना बोलता है, तुम किसी को पाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। वो ईशान की बात कर रहा होता है। डुओ बोलती है कि तुम ट्राई किए बगैर कैसे बोल सकते हो। डुओ ईशान की तरफ गौर से देखकर बोलती है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तुम मेरे हो जाओगे। दूसरे दिन एक्साइटमेंट में ईशान ऑफिस आता है। डुओ उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम मेरे एरिया से होकर ही अंदर फिल्म सोसाइटी के एरिया में जा पाओगे। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले मेरे सोसाइटी का फॉर्म भरना होगा। ईशान बोलता है, ज़बरदस्ती से कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। डुओ बोलती है, वैसे भी हमें ऑफिस तो शेयर करना ही है, तो तुम मेरे सोसाइटी का फॉर्म भर ही लो। ना चाहते हुए भी वो उसकी सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसे फिल्म सोसाइटी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। ईशान ऑफिस में चीज़ों को ध्यान से देखता है। उसे वहाँ पुराना वीडियो टेप मिलता है। वो लू से पूछता है कि वो फिल्म सोसाइटी के बारे में क्या क्या जानता है, तो वो उसे बताता है कि इस फिल्म सोसाइटी का नाम चानजिन फिल्म सोसाइटी है। ये कॉलेज की सबसे पुरानी और अब तक की टिकी हुई सोसाइटी है। उसे बस इतना ही पता होता है। ईशान उसे बताता है कि इस फिल्म सोसाइटी के फाउंडर उसके ही पेरेंट्स हैं। तो ये सुन लूना एक्साइटेड हो जाता है। तो वो बोलता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स की वजह से ही क्या इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो, इतनी दूर शंघाई से? तो वो बोलता है, ऐसा नहीं है, ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। वो उसे वही वीडियो टेप दिखाता है जो पुराने ज़माने का होता है, लेकिन उसे चलाने के लिए पुराने ज़माने का ही प्लेयर चाहिए होता है जो उनके पास नहीं होता। लू ऑफिस में सब जगह ढूंढ लेता है, लेकिन उसे वीडियो प्लेयर नहीं मिलता। डुओ अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वो उनके रेस्टोरेंट के शेफ अंकल लुओ से रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है पूछते हैं। तो वो बोलते हैं, जैसा है वैसा ही है। वो बोलते हैं, मिस्टर झाओ यानी उसके फादर लोगों को आसानी से डिस्काउंट दे देते हैं, कभी कभी तो फ्री में भी खाना दे देते हैं, लेकिन जब मेरी पेमेंट करने की बारी आए तो इतराते हैं। डुओ के फादर ऐसे रेस्टोरेंट चलाने की वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। डुओ के फादर शेफ को बोलते हैं, तुम मेरी बीवी की तरह मेरी चुगली कर रहे हो। उन शेफ अंकल को अटक अटक कर बोलने की आदत होती है। मिस्टर झाओ डुओ से बोलते हैं, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है। आए दिन तुम यहाँ आती रहती हो, लेक्चर्स कब अटेंड करती हो? स्टूडेंट की तरह बिहेव करना सीखो। वो बोलती है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डुओ के फादर को डुओ के मेंटोर का कॉल आता है। वो उन्हें बताते हैं कि डुओ मैथमेटिक्स में फेल हो गई है, उसे दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे। झाओ डुओ पर चिल्लाते हैं कि उसने रिटेक क्लास की फ़ी क्यों नहीं भरी। डुओ को अपनी फादर की पैसों की सिचुएशन पता होती है, इसलिए वो फीस नहीं भरती। झाओ बोलते हैं डुओ से कि पैसे कमाना मेरा काम है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहिए। मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपनी ट्यूशन फीस क्यों नहीं भरी? तो डुओ बोलती है, मैं मेरा देख लूँगी, आप बस डिनर का देखिए। मिस्टर लुओ यानी शेफ ने कहा ना कि लोग अपने बिजनेस से पैसे कमाने का सोचते हैं, लेकिन आप है कि पैसे लुटाने का। कुछ भी फ्री में दे देते हो, कहीं को तो डिस्काउंट देते हो। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं क्यों चिंता नहीं करूँगी। फादर बोलते हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मनी है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। डुआ गुस्सा होकर बोलती है, झूठ बोलना बंद कीजिए कि आपके पास पैसे हैं। अगर आज आपके पास पैसे होते तो वो आपको छोड़कर नहीं जाती, यानी उसकी मॉम। और वो गुस्से से चली जाती है। जाते जाते उसके फादर उसे चिल्लाकर बोलने लगते हैं, अगर तुम लड़का होती ना मैं तुम्हें दिन में 10 बार पीट देता। डुओ गुस्से में बाहर जाती है और वहाँ ड्रिंक करने लगती है। इसी के साथ ये पार्टी ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।